Hello everyone, welcome back to my Python Day 2 series. In the previous lecture, we learned how to install Python, write our first program and use the print function. Today we are going to learn three very important concepts, variable, data types and the input function. These concepts are the foundation of Python programming, so you understand them properly. तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट डे। टॉपिक वन आता है हमारा व्हाट इज वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल्स। इमेजिन यू हैव ए बॉटल ऑफ वाटर, द बॉटल स्टोर वाटर। Similarly, in programming, a variable is like a container that stores data or values. Instead of remembering the value directly, we store inside a variable using a name. A simple word, a variable is a named memory location used to store data. Once the value is stored, we can use it anywhere in program. तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली एक चीज ऐसा होता है जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। नेम, डेटा टाइप, ये सब वेरिएबल यही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इस पे आपको लिख कर दिखाता हूँ VS कोड पे। नेम इक्वल टू यहाँ पर नेम डेटा टाइप है। डेटा टाइप में वेरिएबल्स नेम है ये नेम। और इसके जगह एज ले लो, एज 20। अब इसे प्रिंट कराते हैं। Here name and age are variables. This symbol is called the assignment operator। इज इक्वल टू का साइन जो दिख रहा है ये वेरिएबल्स ऑपरेटर होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर he assign the value of the right hand side to variable on the left side and इसे रन करके देखते हैं। शिव एंड 20 हमारा बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो हम इसे क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक्स रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। Before creating variable, we should know in this important rules.
This is valid variable. Then this is valid become a variable name cannot start with a number. This is wrong method. देखिए statement must be separated by new lines and semicolon places. ये wrong दे रहा है. हाइफन इज नॉट अलाउड. जैसे यहाँ पे हम लोग हाइफन लगा दें. दिस इज रॉन्ग वे. हाइफन इज नॉट अलाउड. यहाँ पे जैसे माय नेम. दिस इज रॉन्ग. तो वेरिएबल्स बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स. नो स्पेसिंग. अंडर स्कोर चल जाएगा. नंबर्स नो. कैन नॉट लेटर्स contains letter numbers underscore is चल जाएगा. नो स्पेस. कैन नॉट विथ नंबर स्टार्टिंग. दिस इज रॉन्ग वे टू स्टोर क्रिएटिंग वेरिएबल. अब इसे हटाते हैं. कमेंट कर दिया. अब मेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज डेटा. Now let's understand what is data actually means. Any information that we store inside a program is called data. क्या मैंने बोला आप एक बार सुनो. यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें कमेंट का यूज करना है. तो क्या हुआ. बेस व्हाट इज डेटा. Any information that we store inside a program is called data. For example, a person name, age, salary, marks, mobile number. These are all example of data. अब बात करते हैं हमें पहले हमने क्या पढ़ लिया. पहले एक बार रिकॉल कर. व्हाट इज वेरिएबल. व्हाट इज डेटा. ये हम देख चुके हैं. और रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स ये भी देख चुके हैं. अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके समझिए. दोबारा से देखिए तो आपको आसानी समझ में आएगा.
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डेटा टाइप। Now the next question is, how does Python know whether a value is number, text or decimal? That's where data types come into the picture. यहाँ पर डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है कि इंटीजर है या डेसिमल वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, इसको how to find which types data types and store variables. So that's where data types come into picture. A data types tells Python what kind of data is stored inside a variable. इस लाइन का मतलब हुआ कि वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें यही बताता है कि हम वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। Different types of data require different operations. Therefore, Python classifies data into different categories called data types. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे string, anything right inside single quotes or double quotes is called a string. A string is used to store text. आप कोई भी जैसे ABCD हुआ, कोई भी बड़े आप जैसे नेम एनीथिंग कुछ लिखना है तो ये स्ट्रिंग में आता है। स्ट्रिंग में मतलब ABCD करके ऐसे आता है। नेक्स्ट डेटा टाइप से टीजर डेटा टाइप, एज इक्वल टू 20। An integer store whole numbers. It does not contain any decimal point. बेसिकली ये डेसिमल पॉइंट नहीं स्टोर करता है, प्रॉपर वैल्यू 20, 21 ऐसे टाइप में वेरिएबल रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। एक बार हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। वेरिएबल्स रूल्स पढ़े हमने, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट ये हमने देखा, इंटीजर और स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट हम फ्लोट वैल्यू देखते हैं, व्हाट इज फ्लोट। जैसे इसमें पॉइंट पे है, ए फ्लोट स्टोर डेसिमल वैल्यू, डेसिमल मतलब दशमलव के अंक के बाद भी। नेक्स्ट आता है हमारा बूलियन डेटा टाइप।
इसमें ट्रू या फॉल्स में आता है, 0 या 1। बूलियन स्टोर ओनली टू वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। मैंने क्या क्या पढ़ा? बूलियन डेटा टाइप्स, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, what is data types, how to create data types, what important to recall creating data types. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, टाइप फंक्शन। Sometimes we don't know which data types Python has assigned. In that case, we use the types of function. जैसे हमें पता नहीं है किस टाइप का वेब टाइप्स डेटा टाइप्स यूज हुआ है, तो हम उस टाइप को जानने के लिए टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा टाइप्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यानी नेम इक्वल टू शिव। अब इसे तो हमें चेक करना है कौन सा डेटा टाइप है, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप। ये डेटा टाइप स्ट्रिंग। कैसे हम डेटा टाइप पता करते हैं किसी भी डेटा टाइप को? टाइप नेम, जैसे यहाँ पे हम एज वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम 20 लिखते हैं और नेम की जगह एज कर दें। इसका डेटा टाइप आपको पता करना है इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर दे दिया। ऐसे हम किसी भी डेटा टाइप को पता कर सकते हैं।
Until now, we are manually write value. What is real world application that can take input from user? For Python, we provide the input function. Input function. What is input function? हम जब यूजर से इनपुट लेते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फ्रॉम द पाइथन प्रोवाइड इनपुट फंक्शन दैट इज called input function. This is the code. Variable name is variable name. Input enter your number. Then let's go to run this code. 21. Your age is 21. Is clear. जैसे इसमें और अच्छा कर रहा हूँ. Your age is 21. ऐसे हम इनपुट लेते हैं फ्रॉम द यूजर. हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया है देखते हैं एक बार शुरू से रिकॉल कराते हैं. व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, what is data type, what is data, any information that we store inside a function, it's called data type. Data inside a program is called data. uh, Data types string आपने देखा ही नेम एबीसीडी जो लिखते हैं. इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू we can take. Floating value boolean, it is true and false, only true or false. And second, types of function. How to know which types of variables use types. Input function. How to take input from the user.
This is the right way to take input from the user. यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। टॉपिक 7 नंबर, इम्पोर्टेंट पॉइंट। One important thing you should always remember: the input function always return data in string format. Then let's go take it example one. जैसे कि age equal to enter age. String। देखिए यहाँ पर string आया हुआ है। तो the input function always return data in string format.
So this is last comment. ये क्या पढ़ेगा? Before creating variables, we should know some important rules. Student name Rahul, my name Rahul. What is data types? What is data? What is data? Any information that we store inside a program is called data type. Data. What is data type? Data type basically which types variables you are creating. That's why it is data types. What types of what kind of data is stored inside the वेरिएबल किस प्रकार का डेटा आपने स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोटिंग बुलियन किसी भी प्रकार का वो डेटा टाइप्स हो सकता है इनपुट हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर until you in manually return values name enter into the name print important parts so अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है जैसे कि हमने इंटर अगर एज में हमें 10 और स्टार्ट करना हो 10 20 15 5 तो हम कैसे ऐड करते हैं इसी को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं चलिए हम एक बार करके दिखाते हैं आपको ये देखिए एरर आ गया
तो हमें रियल वे को फॉलो करना होगा, हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू एनी इंटीजर वैल्यू। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए 21 डाला, 10 एक्स्ट्रा ऐड होकर 31 बन गया। The int function converts a string into an integer. This process is called type conversion. तो यहाँ आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। Int function converts a string into an integer. This process is called type conversion. यहाँ let's say take 5, then go to run. इसे क्लियर कर लेते हैं। अब run करते हैं। इसे है 15, 20 आया, 21, 26, 26, 31। इस टाइप को टाइप करना भी। जैसे मैं कुछ देता हूँ आपको, आप लोग इसे करिएगा घर पे।
यहाँ पे इरर देने वाला आपको यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। जैसे names you starting on calling LPU। ये आप लोग अपने VS कोड पे रन करके देखिए। ऐसे और इम्पोर्टेंट कोड आप लोग लिख कर अपने से करिए, जिससे लॉजिक बिल्डिंग आपका इम्प्रूव होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये बेसिक कोड कोड है। अभी हम आगे इस लूप वगैरह कंडीशन बेस पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, लूप्स वगैरह, फॉर व्हाइल लूप आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अभी ये बेसिक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। देख लीजिए पूरा। तो ये यहाँ so that's all for today lecture. Today we learn about variables, data types, the type function, input and type conversion. In the next lecture, we will learn operator in Python. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next lecture. That's all it. आपको अगर कुछ समझ ना आया हो, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज को ठीक कर दूंगा। ये रहा आपका सेकंड लेक्चर, पाइथन सीरीज का सेकंड लेक्चर। Thank you for watching. See you then in the next lecture.